वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना शब्द। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि शब्द है क्या, शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण में शब्द विचार को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भाषा का सही उपयोग और अर्थ समझने में सहायक होते हैं। इसमें शब्दों के अर्थ, उत्पत्ति, प्रयोग, भेद और निर्माण के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार संपूर्ण वाक्य और उसके भाव को सही रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक है। शब्द क्या है? जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, अगर हम सही रूप में लिखेंगे तभी उसका सही अर्थ हमें समझ में आएगा ना। शब्द, कोई भी शब्द कहाँ से पैदा हुआ, उस शब्द के प्रयोग क्या है, उसके भेद क्या है, ये सारी बातें हम शब्द विचार के अंदर जानते और समझते। अब हम बात करते हैं शब्द की। एक या एक से ज्यादा वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द किसी भी भाषा का आधार होते हैं, यानी ऐसी इकाइयां जो कि स्वतंत्र है, लेकिन साथ ही जब उनको जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ निकलता। अगर अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं कहते। किसी भी भाषा को लिखने, बोलने, समझने के लिए हमें शब्द की आवश्यकता होती है। अब कुछ शब्दों को उदाहरण है, जैसे कि एक वर्ण से बने शब्द न और व। न का मतलब होता है नहीं, नेवर। व मतलब और। ये एक वर्ण से बने हुए शब्द है। ना का प्रयोग सिर्फ ना ही होता है। ना में अगर हम कुछ और वर्ण लगा देंगे तो ना का अर्थ बदल जाएगा। सिर्फ एक वर्ण से बना हुआ ये शब्द है। इसी प्रकार से कई शब्दों से, कई वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, जैसे है कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी और परमात्मा। ये सारे वो शब्द हैं। इन शब्दों के अंदर के अलग अलग वर्ण जुड़े हुए हैं और वर्णों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि शब्दों का अर्थ निकले। अगर वर्णों के मेल से अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं कहलाता। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती। जो लैंग्वेज, जो भाषा है, कुछ शब्दों खुद से उसके बने हुए, लेकिन क्या दूसरी भाषाओं से जुड़ने के बाद उसने कुछ शब्दों को ग्रहण किया हुआ है, दूसरी भाषाओं के शब्दों को। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है, इसमें कि पहला है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, स्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम इन सभी आधारों को एक एक करके आसानी से समझते हैं। यह रचना के आधार पर निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। किसके? शब्द के तीन भेद होते हैं। इसमें पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले हम जानेंगे रूढ़ शब्द को। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए यानी उनको अलग अलग कर दिया जाए तो वो निरर्थक हो जाते हैं, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिनको हम एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ निकलता है, लेकिन अगर उनको अलग अलग कर दें, इनको अलग कर दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक कहलाते हैं। और इसी प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं इनको? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने देखा जल। अब हम सिर्फ ज लिखे, इसमें से ला हटा दें तो इस जा का कोई भी अर्थ नहीं होता। सिर्फ इस ल का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ कब है? जब हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं जल। जब हमने मिला के लिखा जल, तब इसका जो अर्थ बनता है, अलग अलग करने के बाद अलग अलग कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिनको अलग अलग करने पर, जिनको टुकड़े कर देने पर अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक। योग से बनता है यौगिक। जब दो शब्दों को सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, दो शब्दों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। और जो इनके जो दो शब्द हमने मिलाए हैं, उन दोनों को अगर अलग अलग भी कर दे तो भी हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ऐसे शब्द जो
किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते, किससे बनते? सार्थक शब्दों यानी जिसका कोई अर्थ होता है, शब्दों के मेल से बनते हुए यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इन शब्दों के खंड यानी उनके टुकड़ों का भी अर्थ होता है। जैसे है स्वदेश, स्व मतलब अपना और देश मतलब ना जो भी कंट्री होती है। इसी प्रकार देवालय, देव यानी ईश्वर और आलय मतलब से रहने की जगह, यानी जहाँ पर देवता रहते हैं वो है देवालय। अब यहाँ पर अगर हमको अलग भी कर देव और आलय को अलग अलग भी कर दे तो भी इनका अर्थ रहता है। इसी प्रकार कुपुत्र, देशभक्ति और विद्या जमा आलय विद्यालय, इनको हम अलग कर देंगे तो भी इनका अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग कर देने पर भी उनका अर्थ होता है, अगर हम दो सार्थक शब्दों को, दो अर्थ वाले शब्दों को मिला देते हैं तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। इसके बाद हम पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष यानी कि कोई खास अर्थ का बोध कराते हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द? जो कि दो शब्दों के योग से बनते, दो शब्दों को मिलाने से बनते हैं और मिलाने पर एक कोई खास अर्थ देते हैं, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और ये जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। सारे समास भी जो है हम अपने आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। इसको अगर हम आसानी से और समझें तो वे शब्द जो यौगिक तो है, मतलब कि दो शब्द तो जुड़े हुए हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे है दशानन, 10 मुख वाला है ना, दशानन यानी 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन होता है? रावण। तो ये किसका खास अर्थ है? रावण। इसी प्रकार है पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और अर्थ क्या है? खास अर्थ कमल। इसी तरह से हिमालय, पीताम्बर, नीलकंठ, जलद और चतुर्भुज ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि खास एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और जिन्हें हम योग रूढ़ शब्दों के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं हम। तत्सम, तत् यानी उसके, और सम का मतलब होता है उसके समान, उसके बराबर। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के हम प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि शब्द जो है संस्कृत भाषा के हैं लेकिन जिस रूप में वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं बिल्कुल सेम उसी रूप में, बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में भी जिनका प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी फेरबदल के प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी भाषा में आ गए, वे कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, पुष्प जो है संस्कृत भाषा में पुष्प ही लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, हिंदी भाषा में भी। इसी प्रकार पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द हैं, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में एक ही रूप में, एक ही प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उसमें बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग में आने पर। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, कहां से? संस्कृत भाषा से, लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा चेंज हो गया है, चेंज हो रखा है उन शब्दों को। ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दुग्ध क्या है? संस्कृत भाषा शब्द है और दूध हिंदी भाषा का। इसी प्रकार अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में हो गया ये आग। कार्य काम, कर्पूर कपूर, हस्त हाथ, क्षेत्र खेत, रात्रि रात, सूर्य सूरज, मातृ माता, पितृ पिता और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ तो गए हैं लेकिन उनका हम थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा रूप बदल कर हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसे हम तद्भव शब्दों के रूप में जानते हैं। इसके बाद है देशज शब्द।
ऐसे शब्द जो हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग बोलियों से हिंदी में आए हैं और जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी और बहरारू। ये वो शब्द है जो कि हमारे देश की अलग-अलग बोलियों के शब्द है जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो हमारे देश के नहीं है, दूसरे देशों की भारत देश, हमारा जो देश है भारत, उसके बाहर के जो देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ की भाषाओं से जो शब्द हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं, जो हम हिंदी भाषा में शामिल हो चुके हैं, वे कहलाते हैं विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं, लेकिन ज्यों के त्यों यानी ना कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया है। ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। यानी कि हमारे देश के लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ के शब्द सुनते हैं, सुन के वो यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से प्रयोग करते-करते आने-जाने से मेल-मिलन से वहाँ के शब्द यहाँ की भाषाओं में आ गए हैं, जिन्हें हम विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं। अलग-अलग भाषाओं के हैं, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक, मैंडरिन और इब्रानी। अब विदेशी भाषाओं के कौन-कौन से शब्द हैं जिसका हम प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं? अब यहाँ देखते हैं, जैसे अंग्रेजी में है कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल और बहुत सारे शब्द हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें फारसी के शब्द, तो अनार, जिसका हम प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन शब्द कहाँ का है ये? फारसी भाषा का। चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोरी, सारे शब्द कौन सी भाषा के? फारसी भाषा के शब्द है, जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। इसी प्रकार है अरबी भाषा। औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। ये सारे शब्द अरबी भाषा के। इसी तरह से है तुर्की भाषा की, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर आदि शब्द। पुर्तगाली आचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी, कमीज आदि सारे शब्द है पुर्तगाली भाषा के ये शब्द है। इसी प्रकार हम देखते हैं फ्रांसीसी भाषा के, तो पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि शब्द है फ्रांसीसी भाषा के। मैडरिन यानी चीनी भाषा, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये चीनी भाषा के शब्द। अब हम देखते हैं यूनानी भाषा। टेलीफोन, जिसका हम प्रयोग हद से ज्यादा करते हैं, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, ये सारे शब्द हैं यूनानी भाषा के। जापानी भाषा का रिक्शा, डच भाषा का बम और चीनी भाषा में तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि सारी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे रेल और गाड़ी। यहाँ पे लिखा है दो भाषा है ना, दो भाषाओं के शब्दों को, रेल और गाड़ी। अब यहाँ पे जो रेल है वह कैसा है? वो अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। दो अलग अलग भाषा होगी, अंग्रेजी और हिंदी, ये दो भाषाएं। दोनों भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, वो शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। संकर शब्दों के कुछ और उदाहरण है, जैसे टिकट घर, अचार, पपीता, काजू, फीता, तंबाकू, बटन, बाल्टी, पीपा और गमला। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बनाया गया, जिनका हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा आधार है हमारा प्रयोग के आधार पर। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। अब हम जानेंगे विकारी शब्द। वे इनका शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन,
कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन शब्द? जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, वे सारे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये जो है 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों ही प्रकार की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन चारों के बारे में अपने आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है अविकारी शब्द, तो कोई बदलाव नहीं होता। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते, मतलब जो कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन चारों ही प्रकारों को, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन चारों को ही विस्तार से अपने वीडियोस में पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं चौथा आधार, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, जिसमें कि पहला है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जबकि जिसमें कि अलग-अलग है ना, कई शब्द है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जब एक या एक से ज्यादा शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं, 3 शब्द होते हैं और उनका जो अर्थ है वो एक ही अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार से विलोम या विपरीतार्थक शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं ना, उसे हम कहते हैं विलोम शब्द। इसी प्रकार है समरूप भिन्नार्थक शब्द। समरूप यानी एक जैसे, भिन्नार्थक यानी इसका अर्थ अलग होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग-अलग होता है, अभिन्न होता है। ऐसे शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनके अर्थ में परिवर्तन होता है, सुनने में वो एक समान लगते हैं। इसके बाद है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है ना, कई शब्द है या फिर पूरा का पूरा एक वाक्य का अंश है, वाक्य का छोटा सा भाग है, जहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसी प्रकार हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं, मतलब शब्द एक है लेकिन उसकी जो मीनिंग अर्थ है वो एक से ज्यादा, 2 है, 3 है, ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थक यानी सिर्फ एक अर्थ होता है, उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। ये हमारा QR कोड है, जिसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस चैनल पर, इस वीडियो में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।